सो गाइस, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्विकली रिव्यू करने वाले हैं एक हुक्का जो हमने लिया है आईवाज हुक्का से, एंड इट इज वन ऑफ माय मोस्ट वांटेड हुक्का। मैं काफी साल से ट्राई कर रहा था स्टिमुलेशन लेने का, और हमने स्टिमुलेशन मिनी बाय कर लिया। आपको तो पता है, अगर आप मुझे @YT में फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैंने काफी दिन पहले, या फिर कुछ दिन पहले, नॉट एक्जैक्टली काफी दिन पहले, कुछ दिन पहले मैंने स्टिमुलेशन मिनी लिया है, और मैं सही टाइम का वेट कर रहा था बिकॉज अभी आईवाज के पास अवेलेबल है स्टिमुलेशन मिनी, और मैं इसे रिव्यू कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक डिटेल इसके बारे में पता चल जाए। सो लेट्स गो ऑन एंड अनबॉक्स दिस थिंग, और मैं आपको ईच पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये है भाई साहब स्टिमुलेशन मिनी का बॉक्स। आप देख सकते हैं ये स्टिमुलेशन मिनी का छोटे से मिनी में बॉक्स आता है, और राइट में हमने स्टिमुलेशन मिनी को पूरी तरीके से डिसअसेंबल करके यहाँ पे खोल खाल के रख दिया है। सो दिस इज नॉट ओनली स्टिमुलेशन मिनी, इट इज स्टिमुलेशन मिनी विद एक्स ब्लो ऑफ। तो एक्स ब्लो ऑफ का कंपोनेंट्स भी यहाँ पे है, जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं कैमरा के पीछे हूँ। यहाँ पे है बेस, यहाँ पे उसका डाउन स्टेम, अपर स्टेम, डिफ्यूज़र, हार्ट, सब कुछ है। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे है एक ग्रोमेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये ग्रोमेट किस लिए है? ये ग्रोमेट इसलिए है कि अगर आपका बेस, स्टिमुलेशन का बेस टूट जाए तो आप दूसरा कोई भी रैंडम बेस छोटा सा लगा सकते हैं और आप पी सकते हैं। या टूट जाए, या आपने खरीदा ही नहीं है कोई दूसरा बेस, देन मतलब आपने स्टिमुलेशन का बेस खरीदा ही नहीं है तो आप कोई दूसरा बेस में भी पी सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस ग्रोमेट इज गिवन। सो इस वाले बॉक्स के अंदर और भी कुछ होता है, जैसे ये एक मैनुअल जो किसी काम का नहीं है, बिकॉज हम बताने वाले तो मैनुअल किस काम का है। यहाँ पे स्टिमुलेशन का कुछ जैसे डॉक्यूमेंटेशन ये सब रहता है। एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी इंश्योर करता है कि आपका जो स्टिमुलेशन है वो ओरिजिनल है, और एक आपको कोई तो एक ऐसे कार्ड मिलता है जिसमें कोई पैसा नहीं है। स्टिमुलेशन का मेंबरशिप क्लब कार्ड है, मुझे पता नहीं इसका क्या करेंगे, बट कार्ड है, रख लीजिए। ओरिजिनल हुक्के के साथ मिला है। स्टिमुलेशन ब्रांड आपको पता है, जैसे कि स्टिमुलेशन का जो ब्रांड है उसको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिलते हैं हर साल। हुक्का अवार्ड्स कहीं तो होता है, वहाँ पे मिलते हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईली इंजीनियर्ड हुक्का। बहुत कुछ है इसमें, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। पार्ट्स एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, इसको सेटअप करना एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। वैसे सेटअप करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बताऊंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा और आपको बेनिफिट भी पता चल जाएगा। डिज़ाइन देखिए, मैंने गोल्ड वाला सिस्टम मंगाया है, मैं जो स्लीव है वो भी गोल्ड का ही मंगाया है। यहाँ पे आपको वाटर लेवल ये सब दिख जाएगा तो अच्छा है। ये वाला बहुत ही अच्छा मैट फिनिश वाला है। मैं 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा डिस्कलरेशन भी लग सकता है, बट बेयर विथ मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टिमुलेशन का एक्सक्लूसिव बेस है। यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम है जो आपके टॉप स्टेम, जो थोड़ा मैं बताऊँगा, मैं जो आपका जो हार्ट है उसको लॉक कर देता है। इसका मैकेनिज्म इस साइड वाले बॉल्स है, जो थोड़ा सा आप ये करोगे नीचे तो बॉल्स पीछे जाते हैं, और लॉक करके जब ऊपर आएगा तो लॉक कर देते हैं। ये वह है स्टिमुलेशन मिनी का हार्ट। सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो रबर का वो जो होता है, रबर के उससे बॉल्स को रोका गया है। तो बॉल्स आप शायद रिमूव नहीं कर सकते हैं साफ करने के लिए। आपको रबर जो है वो बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा, बिकॉज स्टिमुलेशन का ऑल दो रबर ईच एंड छोटा छोटा पार्ट, बॉल सब मिलता है, बट एक्सपेंसिव होता है, मंगाना पड़ता है। तो ये जो रबर का होता है, इसे आप बार बार निकालेंगे तो ढीला होने का चांस हो जाएगा। तो अगर आपके घर में अच्छी खासी स्पीड की पानी आती है तो आप डायरेक्ट उसके नीचे भी वॉश कर सकते हैं, या फिर इसको खोल के भी इसके बॉल्स को वॉश कर सकते हैं। वैसे इतना फ्रिक्वेंटली वॉश करने का ज़रूरत नहीं होता। बहुत ही अच्छा भारी सा हार्ट है। ऑल दिस मिनी तो थोड़ा छोटा है, तो आपको दिख जाएगा जब मैं हुक्का पीऊँगा कि ये हुक्का कितना छोटा है या नहीं है। आपको लॉकिंग सिस्टम का बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हार्ट है, ये ऐसे अंदर जाता है, और ये ऊपर ऐसे आप इसको उठा सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा ऐसे उठाइए, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन है वो ग्लू से चिपका हुआ रहता है, ओवर टाइम निकल सकता है। सो एज मच एज पॉसिबल डोंट पुट प्रेशर ऑफ द हुक्का ऑन दिस थिंग rather than pick it from here. स्टिमुलेशन के दूसरे कंपोनेंट में चलते हैं। ये है हमारा कोल्ड ट्रे, नथिंग स्पेशल बट वेरी गुड क्वालिटी। ये वाला है अपर स्टेम का फर्स्ट हाफ पार्ट, और ये वाला है एक्सटेंशन। मतलब आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक एक्सटेंशन चाहिए, थोड़ा लंबा चाहिए मिडिल स्टेम, तो ऐसे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आपको अभी मैं बताऊँगा। इसको मैं हार्ट में लगा दूँगा, वेरी वेरी सिंपल। ऐसे करके हम ऊपर से इसको हार्ट में लगा देंगे। वेरी वेरी स्टर्डी, स्क्रूज का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं डाउन स्टेम की। डाउन स्टेम को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि डाउन स्टेम है कैसा इसका। तो डाउन स्टेम कंप्राइजेज ऑफ
टू पार्ट बेसिकली, ये डाउन स्टेम होता है और ये इसका डिफ्यूज़र एडजस्टमेंट होता है। मतलब ये भी एक डाउन स्टेम ही है बट ये डिफ्यूज़र एडजस्टमेंट के साथ आता है। देखिए यहाँ पे लेवल्स हैं, उस पर आप कट करके आपका कितना वाटर लेवल आपको चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर बेस। वैसे तो अगर मैं ये वाला बेस यूज़ करूँगा तो मुझे एक सर्टेन वाटर लेवल ही रखना है डाउन स्टेम का। मगर आपका बेस काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो आप यहाँ तक ला सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो एकदम लास्ट तक भी जा सकते हैं। इस वाले बेस में बेसिकली मैं एकदम लास्ट तक प्रेफर करता हूँ और इसके बाद है नहीं। तो अब ये जो आप सोच रहे हैं मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट में ये कैसे अंदर फिट करके रहेगा, बिकॉज इसके अंदर ये रबर है, ये रबर दोनों साइड है शायद, हाँ दोनों साइड ये रबर है। मैंने ये दिखा दिया, इसका मतलब नहीं आप खेलते रहे, डोंट प्ले विद इट, बिकॉज बार बार ऐसा करने से, बंद करने से, खेलने से क्या हो जाएगा, आपका रबर ओवर टाइम ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर आपको नया लेना पड़ेगा। इट गोना बी एक्सपेंसिव। आईबास के पास मिल गया तो वेरी गुड। हाँ मैं पता भूल गया कि ये मैंने लिया है आईबाजुका से एंड ख़राब हो जाएगा, फिर आपको ये एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो ज़्यादा इसको मैसअप मत कीजिए। ओवर द टाइम अगर आपको डिफ्यूज़र चाहिए तो आपको ऐसा रखना है, पर अगर आपको डिफ्यूज़र नहीं चाहिए तो आप इसको उल्टा करके भी ऐसे इसका जो डाउन स्टेम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, फिर आपको बुड़ वाला आवाज़ नेचुरली आएगा। इस डाउन स्टेम को मैं ऐसे लगा दूंगा और मुझे डिफ्यूज़र चाहिए तो मैं डिफ्यूज़र को ऐसे, मेरा जो सेटिंग है प्रेफर्ड सेटिंग, उसमें मैं लगा दूंगा इसको। अब हम इसको ऐसे नीचे लॉक को पुल करेंगे और ऐसे करके, सिंपल, इतने ज़ोर से नहीं करना जितने ज़ोर से मैंने किया, बट आपको धीरे धीरे करना है वरना बेस टूट सकता है। तो ये लॉक हो गया और ये ऐसे उठ सकता है। और अगर आपको किसी दूसरे बेस में पीना है, जैसे ये वाला बेस, ऐसा टाइप का बेस, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोमेट लगा दिया है जो इसी के साथ मिला था। उस ग्रोमेट को आप ऐसे करके चला सकते हैं। अगर आपके पास है नहीं बेस या आपका बेस टूट गया है तो आप ऐसे करके भी उसे चला सकते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वर्क करेगा। सो ये ट्रे पार्ट है, उसको लगाने के लिए आपको चाहिए 2 कंपोनेंट ट्रे चाहिए। ये जो नीचे से लगता है जिसमें रबराइज है, बिकॉज रबराइज्ड ही है इसका फंक्शन चिपकाने का। एंड यहाँ से आप इसको ट्रे को आप ऐसा रख सकते हैं यहाँ पे और ये बहुत इजीली निकल जाता है, रख जाता है। अगर यहाँ पे आपने एज भर दिया है तो ऐसा निकाल के आप फेंक सकते हैं एज और वापस ऐसा रख सकते हैं। इट्स वेरी वेरी ईजी। तो बेसिकली इसके साथ हमने होज हैंडल और पाइप तो नहीं लिया था, तो ऐसा एक होज कनेक्टर मिलता है, मतलब होज कनेक्टर मिलता है तो आप अपना कोई भी एग्जिस्टिंग सिलिकॉन पाइप में ऐसा डाल दीजिए और ऐसे चिपका दीजिए, पाइप के साथ लगा लीजिए एंड एंजॉय। सो ये वाला जो सेटअप आपको मैं बता रहा हूँ नीचे से ऊपर तक, ये है स्टिमुलेशन मिनी का सेटअप। अब इसमें जो पर्ज है वो यहाँ से ही आएगा। देयर इज़ नो पर्ज सेटिंग, कोई पर्ज सेटिंग नहीं है इसमें। आई मीन एक ही पर्ज सेटिंग है बिकॉज इट्स अ मिनी वर्जन। इसको अगर आपको किसी वायरोस्पेक्ट्रा या वैसा कुछ हुक्का में बनाना है जिसमें मल्टीपल पर्ज सिस्टम हो, तो स्टिमुलेशन की तरफ से एक दूसरा गैजेट, या गैजेट नहीं बोल सकते हैं, अटैचमेंट आता है विच इज़ कॉल्ड एज द एक्स ब्लो ऑफ। ये स्टिमुलेशन के साथ नहीं आते हैं, बट स्टिमुलेशन खरीदते टाइम आईबाजुका से आप इसे बोल सकते हैं कि मुझे एक्स ब्लो ऑफ ही चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा लगता है और आप मल्टीपल पर्ज सिस्टम एंजॉय कर सकते हैं। इसको भी आपको मैं लगा के बताता हूँ इसमें कैसा है, बिकॉज हम लोग जब हुक्का लाइट करेंगे तो हम एक्स ब्लो ऑफ ही दिखाएंगे, बिकॉज हमें पर्ज सिस्टम भी दिखाना है। तो आप अभी के लिए समझ लीजिए, आप सिंगल वाला स्टिमुलेशन मिनी भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जाता है, थोड़ा ही ज़्यादा, तो आप एक्स ब्लो ऑफ ले सकते हैं और पर्ज का मज़ा ले सकते हैं, वरना सिंगल स्टिमुलेशन भी सेम परफॉर्म करेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। सो वैसे तो स्टिमुलेशन को, ये जो एक्स ब्लो ऑफ को स्टिमुलेशन में जोड़ना देखने में काफ़ी इजी लग सकता है, बट इजी इतना है नहीं। इट कैन बी ट्रिकी, इट कैन बी इजी फॉर सम बट नॉट ईजी फॉर एवरीवन, बिकॉज इट कैन बी मिसलीडिंग एंड ट्रिकी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इसका जो ऊपर का जो स्टेम है वो निकाल देना है, ऐसे ऊपर का स्टेम, अपर स्टेम आपको ऐसे निकाल देना है। इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, बट इसका फ्लो आपको याद रहना चाहिए। सिंपल, ये लेना है एक्स ब्लो ऑफ, इसको नीचे से, ये वाला सेक्शन ऐसे नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर ऐसे ये फिट हो जाता है। अब इसको आपको ऐसे करना है, पहला डालना है, ये वाला सेक्शन नीचे आएगा, हमेशा ये वाला सेक्शन नीचे साइड आएगा, ये डाल दिया।
ये लिया स्लीव, ये डाल दिया और इसमें ऐसे टक कर दिया, फिर ये वाले को ऐसे डाल के यहाँ पे टक कर दिया, ऐसे ऐसे आपको कर देना है। इसको संभाल के रखना है, बहुत केयरफुली पकड़ना है और इंश्योर करना है कि नीचे का जो ये स्क्रू ये विजिबल रहे। फिर आपका स्टिमुलेशन हुक्का लाना है और इसको ऊपर से ऐसे रख देना है और ऊपर से आपको ये वाला चीज़ घुमा के इसको स्क्रू कर देना है। दैट्स इट। जब आप स्क्रू करेंगे आपको हुक्का टाइट करने का एहसास होगा और नीचे भी एक्स ब्लो ऑफ अच्छे से लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये पर्च पोर्ट है, यहाँ पे होल खुला है, मतलब यहाँ से स्मोक निकलेगा ऊपर की तरफ। बीच में कर दोगे तो नीचे की तरफ आएगा, एकदम ऊपर की तरफ आएगा तो थोड़ा खुला खुला आएगा और यहाँ से आएगा। और ऐसे आप धीरे 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 कितना भी सेटिंग्स ट्राई कर सकते हैं। सेम गोज फॉर ऊपर वाला भी, यहाँ पे सेम गोज फॉर ऊपर वाला सेक्शन भी, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही सेटिंग्स करने हैं और आपका पर्च सेटिंग चेंज हो जाएगा। पर्च का जो जहाँ से भी स्मोक आता है तो इसमें स्मोक आता है, इस प्लेट से आता है, यहाँ से स्मोक आता है और इस नीचे वाले सेक्शन से आता है। पर्च सेटिंग देख लीजिए आप, यहाँ ऊपर से यहाँ पे आपको गैप्स दिखेंगे जिनको आप ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं और गैप्स को ऐसे एक्सपोज कर सकते हैं तो ऊपर से भी स्मोक आने लगेगा, पर्च का उसके ऊपर लगेगा। सिंपल। एंड दैट सम्स अप योर स्टिमुलेशन मिनी का सेटअप विद एक्स ब्लो ऑफ। तो चलिए फिर मैं काम करता हूँ। अभी मैं एक बोल बनाता हूँ और आपको इसको पीने का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो हुक्का हमने लगा दिया है, यहाँ पे है मून बाउल, उसमें है मस्ट हैव और ऊपर है आर का सबांट और ये हमारा है स्टिमुलेशन मिनी। और आपको एक ड्रैग लेके हुक्का कैसा है, पीने में कैसा लग रहा है और वर्ल्ड्स नंबर 1 इंजीनियर्ड हुक्का कैसे लगता है पीने में वो बताता हूँ आपको। लेट मी टेक अ ड्रैग। मीडियम ड्रॉ है इस वाला मिनी में। मुझे नहीं पता अल्टीमेट कैसा होगा, बट जो मिनी वाला है उसमें ड्रॉ इट इज़ नॉट ओपन, इट इज़ ओपन बट इट इज़ समवेयर बिटवीन मीडियम एंड ओपन। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपने फॉइल कैसे किया है। क्लाउड में पियोगे तो थोड़ा सा ओपन लगेगा, जनरली आपको तो पता है क्लाउड में पियोगे तो थोड़ा सा ओपन लगेगा, बट ये वाला मीडियम और ओपन के बीच में है तो स्टिल अ कंफर्टेबल। मैंने बहुत टाइम पहले आई थिंक सो प्रो X2 पिया था, वो थोड़ा ओपन था, बट ये मीडियम ड्रॉ की कैटेगरी में आता है तो आप इसे मीडियम ड्रॉ समझिए, तो आपको ऐसे ओपन कुछ नहीं लगेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स, वो सब कुछ डिपेंड करता है, बट अगर मीडियम सेटिंग, अगर नॉर्मली मैं बोलने जाऊँ तो ये मीडियम ड्रॉ है। दैट मी टेक अ ड्रैग और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पीने में कैसा लग रहा है? पीने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इसके डिफ्यूज़र में हल्का सा आवाज़ आता है, बट डिफ्यूज़र आवाज़ बुड़बुड़, ज़्यादा बुड़बुड़ वाले को डिफ्यूज़ करता है हल्का सा, बट कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करता है। कंप्लीटली एलिमिनेट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बट इट शुड, तो आवाज़ कम आता है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे डिफ्यूज़र को तो ज़्यादा बुड़बुड़ का आवाज़ आएगा। ऑल्टरनेटली डिफरेंट बेस में डिफरेंट टाइप का आवाज़ आता है। कोई बहुत ज़्यादा भारी बेस में बहुत ज़्यादा आवाज़ बाहर नहीं निकलता है, तो स्टिमुलेशन की बेस में तो आप देख सकते हैं ऐसे आवाज़ आता है, शायद माइक में कैप्चर हो रहा हो। पीने में सुपर इजी है, बिल्कुल ही स्मूथ ड्रॉ, कोई भी एफर्ट नहीं लगता है। कभी कभी क्या होता है जब आपका बबल्स होता है डिफ्यूज़र में भी तो आपको ऐसे थंप लगता है हल्का हल्का। अगर आप इसको बिना डिफ्यूज़र की से उके पीते तो अच्छा खासा थंप लगता है आपके चेस्ट में। और कभी कभी स्मॉल डिफ्यूज़र होता है उसमें थंप कम लगता है। इसमें भी बहुत, मतलब इसमें समझ में नहीं आता, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली 100% स्मूथ, बट एकदम स्मूथ में भी आपको पता नहीं चलेगा ना आपको कितना खींचना है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्मूथ। हल्का सा थंप लगना चाहिए। सो एकदम मैं बोल सकता हूँ कि एकदम परफेक्ट काइंड ऑफ थंप लग रहा है पीने में। सुपर्ब क्वालिटी ऑफ द हुक्का, सुपर्ब क्वालिटी ऑफ द सेशन। पीने में भी एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम लंबे टाइम तक आप खींच सकते हैं, बिकॉज इसका थंपनेस उतना, डिफ्यूज़र में थोड़ा, जैसे मैंने बोला अभी, थंपनेस आता है थोड़ा सा, तब ऐसा आता है, वो बिल्कुल नहीं है। तब लंबे टाइम तक पी सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, तो उससे क्या होता है आपको अंदाज़ा होता है आप कितना स्मोक अंदर ले रहे हो और कहाँ पे आपको स्टॉप करना है ताकि आपको चोक ना हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। पास से आपको दिखा देता हूँ स्टिमुलेशन।
पास से आप देख पा रहे हैं कि कैसा दिख रहा है स्टिमुलेशन। अब बात करते हैं इसका एक फीचर जो मुझे खासा बहुत पसंद आता है, विच इज़ दिस, कि अगर आप यहाँ पे बैठे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और किसी को आपको ऐसे पास करना है या ऐसे पास करना है हुक्का, तो जनरली पाइप को ऐसे अनटैंगल करके ये ले इधर उधर, ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पाइप उधर जाएगा ये अपने आप ऐसे घूम जाएगा बिना हुक्के के बेस को घुमाए। पाइप आपको यहाँ पे मिलेगा, तो पाइप के साथ अब देखिए, पाइप के साथ ये भी ऐसे यहाँ पे बहुत ही स्मूथली तरीके से घूम जाता है। Isn't that amazing? ये किसी भी हुक्के में मैंने आज के पहले देखा नहीं है। अब बात करेंगे इसके डिफ्यूज़र्स की। डिफ्यूज़र जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं है कि लेवल्स दिया गया है, 3 लेवल है वैसे, बट आप कितने भी लेवल तक कर सकते हैं। आपको मैं ज़रा सा पास से दिखा देता हूँ। अगर मैं इस लेवल पे रखता हूँ तो स्मोक नीचे से एकदम बंद हो जाता है और थोड़ा बहुत स्मोक यहाँ से आता है। ऊपर का मैं बंद कर देता हूँ। स्मोक यहाँ से ऊपर जा रहा है। सिमिलरली इसके अलग अलग सेटिंग्स है। आप देखिए, यहाँ से ऐसे बीच में कर दिया तो ये बंद हो जाता है नीचे का डिफ्यूज़र। ऊपर कर देता हूँ तो ऊपर से नीचे आता है, और एकदम ऊपर कर देता हूँ और इसको अगर एक्सपोज कर देता हूँ ये जो होल्स है, तो एक ऐसा स्ट्रिंगी पैटर्न जैसा स्मोक आता है। जो कि साइड में जाता है। सिमिलरली यही चीज़ ऊपर, यही सेम सेटिंग ऊपर भी है। जो ये वाले डिफ्यूज़र का जो, सॉरी डिफ्यूज़र नहीं, ये वाला जो पर्च का वॉल्व है वो भी ऐसा है, वो भी ऐसे ही ऊपर नीचे होता है, सेम सेटिंग्स है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको एकदम ऊपर कर दिया तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है। इसके होल्स को एक्सपोज कर दिया तो साइड से आता है। अब मैं आपको और एक डिफ्यूज़र, सॉरी पर्च सेटिंग आपको बताता हूँ जी। जैसे कि यहाँ से खुल जाता है ऐसे, और यहाँ पे ये एक्सपोज हो जाता है, तो इसको पकड़ के आप इसका अगर ये से, ये होल अभी देखिए ऊपर से, ये होल ऊपर से बंद है, और इसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खोल देता हूँ तो ऊपर से भी अलग अलग टाइप का स्मोक आने लगेगा, मतलब ऊपर से भी स्मोक आने लगेगा। यहाँ से भी आपको स्मोक पर्ज होगा, आउट होगा। अगर मैं पूरा बंद कर देता हूँ यहाँ पे नीचे और ऊपर, तो ऐसी अलग अलग सेटिंग्स के साथ स्टिमुलेशन के आप खेल सकते हैं। कभी इसको ऊपर कर दिया, कभी इसको, मैं काउंट नहीं करूंगा कि कितने पर्च सेटिंग है, तो मैंने काउंट किया नहीं है, अभी क्या काउंट करने बैठूं। तो आप अलग अलग पर्च सेटिंग कर सकते हैं। कभी इसको नीचे कर दिया, कभी इसको बीच में कर दिया, कभी इसको मिडिल कर दिया, कभी इसको बंद कर दिया, ऐसे न्यूमरस सेटिंग आ जाए। तो ये मिलेगा आपको एक्स ग्लो ऑफ में। अगर आपको चाहिए तो आईबास के पास अलग से भी मिलता है एक्स ग्लो ऑफ, या साथ में जब आप स्टिमुलेशन मिनी ले उसके साथ भी बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा ही ज़्यादा प्राइस है, बिकॉज ये सब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है तो थोड़ा महंगा आता है, राइट, इट्स इन यूरोज। तो अलग अलग सेटिंग आप ऐसे कर सकते हैं, एकदम स्मूथ, विदाउट एनी कंप्लेंट्स, और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, डिज़ाइन यूनिक रखता है, और वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट हुक्कास में आता है ये। इनफैक्ट द बेस्ट इंजीनियर्ड हुक्का का इसको अवार्ड मिलता है हर साल, और शायद इस साल या जितना मैंने सुना है हर साल मिलता है इसको बेस्ट इंजीनियर हुक्का का अवार्ड, एंड डेफिनेटली इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट क्रिएशन फ्रॉम जर्मनी। स्मूथ। तो चलिए फिर ये रहा मेरा स्टिमुलेशन मिनी का रिव्यू। होप्स आपको रिव्यू पसंद आया होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम में hbus_yt को जाके फॉलो कर दीजिए अगर आपको बाई करना है। एंड डेफिनेटली यू शुड गेट वन स्टिमुलेशन, एटलीस्ट वन स्टिमुलेशन, देन गो हिट आईबास हुक्का। वो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं। स्टिमुलेशन अल्टीमेट भी लाते हैं, स्टिमुलेशन एक्सपांशन मिनी भी लाते हैं, और स्टिमुलेशन मिनी अगर आपके पॉकेट में थोड़ी
तंगी है मेरे जैसे, तो आप बड़ा हुक्का अल्टीमेट की जगह पे मिनी भी ले सकते हैं। सेम मज़ा आएगा, सब कुछ सेम आएगा इन अ लिटिल मिनी वर्जन। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि अल्टीमेट कैसा है, सिर्फ प्रेफरेंस का बात है। किसी को बड़ा हुक्का पसंद आता है, किसी को मीडियम हुक्का पसंद आता है। ये मीडियम से थोड़ा छोटा है, दैट्स इट। मैं तो अपना हुक्का सेशन एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी अपना हुक्का सेशन एंजॉय कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।